खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि नए शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। धीरे धीरे सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और आने वाले कुछ महीनों में आपकी परीक्षाएं भी हो जाएंगी। इसलिए आप सब तैयारी अब लग जाइए ठीक से। याद रखिएगा, हमेशा सोर्स को लिमिट रखिएगा और बार बार किसी सोर्स को दोहराइएगा। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िएगा। याद रखिएगा, सफलता का मूल मंत्र है। वीडियो क्लासेस अब हमारे शुरू हो जाएंगे, आप लगातार मिलेगा आपको वीडियो। आज की क्लास हम लोग की करंट अफेयर से रहेगी, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, जो भी आपको क्लियर हो इसे कमेंट बॉक्स में आप देंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं मुद्दों संबंधित बिल्कुल याद रखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए ये चैनल बना हुआ है, स्पेशल क्लासेस उसी के ही चलते हैं जो कंपल्सरी पेपर जो है आपको चलते हैं सामान्य ज्ञान के लिए, किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, बैंक के लेन देन में पिन का विस्तृत रूप क्या है? 4 ऑप्शन आप देखेंगे। पहला पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दूसरा पोस्टल इंडेक्स नंबर, तीसरा परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। आंसर इसका होगा पहला आंसर, जितने लोग का आ रहा होगा बिल्कुल सही है। दूसरा हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है 24 में आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव संबंधित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं वाला प्रश्न आए उसे यहाँ गोला कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में दिमाग बिल्कुल वहाँ उल्टा काम करना चाहिए, सीधा काम करेगा तो गलत हो जाएगा। इधर लिखा हुआ है महोत्सव और इधर लिखा हुआ है स्थल। आपको बताना है गंगा सागर महोत्सव क्या पश्चिम बंगाल में हुआ? दूसरा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव क्या नासिक महाराष्ट्र में हुआ? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव क्या बीकानेर राजस्थान में हुआ? और चौथा सूरजकुंड शिल्प महोत्सव क्या पंजाब में हुआ? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चौथा सुमेलित नहीं है। सूरजकुंड शिल्प महोत्सव ये फरीदाबाद में हुआ, याद रखिएगा। फरीदाबाद कहाँ है? ये हरियाणा में है, याद रखिएगा। हरियाणा फरीदाबाद में आपको जो है सूरजकुंड शिल्प महोत्सव है। यानी एक प्रश्न में देखिए 4 जानकारी हो गई। जानबूझ के ऐसे प्रश्नों को रखे जाते हैं ताकि कम समय में आपकी जानकारी बढ़े। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? इधर लिखा हुआ है ब्रांड एम्बेसडर और इधर लिखा हुआ है आपके नाम जो है, जैसे पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य के क्या ऋतिक रोशन है? दूसरा चुनाव आयोग के राजकुमार राव हैं। तीसरा भारतीय स्टेट बैंक के महेंद्र सिंह धोनी हैं। चौथा है फिट इंडिया के नरेंद्र कुमार यादव हैं। कौन सा आंसर इसमें से गलत है? गलत आंसर आपका हो जाएगा पहला, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य के जो है सौरभ गांगुली हैं, याद रखिएगा। सौरभ गांगुली वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, ऋतिक रोशन नहीं है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपके नहीं हो जाएंगे, सौरभ गांगुली होंगे। नेक्स्ट है असत्य जोड़ा छाटिए। मैंने कहा था जब असत्य नहीं आए तो आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये योजना कम चला है, यही चला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 22 जनवरी 2024 को नीति आयोग 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ, सही है कि गलत? धारा 370 समाप्त हुआ 11 अगस्त 2019 को और नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को। तो आप देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर होगा। आंसर गलत है, दूसरा नीति आयोग, याद रखिएगा। यानी 1 जनवरी 2015 को, ये 14 नहीं 15 होगा। कुछ लोग का इस पे नई शिक्षा नीति पे भी आ रहा होगा, तो याद रखिएगा लास्ट वाला आंसर लगाएंगे 20 वाला, इसलिए 29 जुलाई 2020 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन सा जोड़ा असत्य है? कौन सा जोड़ा असत्य है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हाल में ये बदले गए हैं, और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान, नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के अमित अग्रवाल, याद रखिएगा। अब आपको बताना है कौन सा जोड़ा असत्य है। तो भारतीय बैंक संघ के अभी जो है बदले गए हैं, MB राव होंगे, याद रखिएगा। कौन होंगे? MB राव जो है
भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसलिए आंसर गलत कौन सा होगा? चौथा आंसर आपका गलत होगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए टेस्ट सीरीज हम लोग की टीम ने तैयार किया है। 2 मिनट में बताना चाहूंगा टेस्ट सीरीज के विषय में। बिल्कुल जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के हिसाब से बनाया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समान अध्ययन के लिए। इसमें पहले आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेगा, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आ सकती है। इस टेस्ट पेपर की वैलिडिटी याद रखिएगा एग्जाम तक यूपीएससी 51 विज्ञापन संख्या 51 की एग्जाम तक रहेगा। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, बाइलिंगुअल मिलेगा, सालवर पेपर 2014 से लेके अब तक जितने मिले हैं वो मिलेंगे, वीडियो रूप में भी, टेस्ट क्वेश्चन आंसर के रूप में भी, और प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर इसमें मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, बिल्कुल सीक्वेंस में सिलेबस के अनुसार इसमें क्लास मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीक्वेंस में नहीं रहते हैं, इसलिए आप सबको समझ में नहीं आते हैं। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर सैकड़ों की संख्या में, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जिलाएं। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं वो जो है जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम नंबर है, और मेरे द्वारा ये 4 बुक जो है टीम द्वारा निकाला गया है। चारों बुक में अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें टोटल 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है, ये अमेजन के माध्यम से ही मिल पाएगा। इसमें आपको ये ओमार सीट फ्री मिलेगा और डिलीवरी चार्ज फ्री, यानी मात्र 499 रुपये में ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। बुक को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये चारों अलग अलग मॉडल पेपर है इसमें, और जो है कुल 80 है। साथ में आपको जो है ये ओमार शीट आपको जो है भरने के लिए फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन जो है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख का कौन सा जोड़ा असत्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। अध्यक्ष विश्व बैंक के अजय बंका, दूसरा यूनिसेफ के क्यूडोग्यू, और यूनेस्को के आंद्रे ओजोले, और महासचिव दक्षेत के इसाल रुवान विराकुआ। आपको बताना इसमें से कौन सा असत्य है, गलत है। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को भी याद रखेंगे आप, यानी इसमें से गलत हो जाएगा दूसरा। यूनिसेफ की कौन है? कैथिल रसेल है। कौन है? कैथिल रसेल है, याद रखिएगा, ये नाम आपको याद रखना है। क्यूडोग्यू किसके हैं? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख है, याद रखेंगे। बार बार आप क्लास को या कोई चीज को पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सब्जेक्ट लगभग 90%, 80 से 90% लोगों का तैयार होता है, कमांड होता है। जीएस की कुंजी है, जीएस अगर आप संभाल लेंगे, आपकी मेरिट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, और वहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है या किसी का रुक जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू किस देश के राष्ट्रपति हैं? बिल्कुल चर्चा में रहे, ये 24 में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू किस देश के राष्ट्रपति हैं? थाईलैंड के, पाकिस्तान के, मालदीव के, जापान के। आंसर हो जाएंगे आपके जो है तीसरा, मालदीव के ये राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा असत्य है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 6 अप्रैल। अब बताएंगे आपको कौन सा दिवस आपको गलत लग रहा है। गलत लग रहा है चौथा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 6 अप्रैल को नहीं। 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला लखनऊ, दूसरा झांसी, तीसरा कानपुर, चौथा प्रयागराज। कमेंट बॉक्स में बताइए आप भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र, चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका जो है झांसी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रानीखेत उत्तराखंड में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? इसी से संबंधित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है 10वां, वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? 4 ऑप्शन, विल कैथकार्ट, दूसरा नील मोहन, केविन सिंड्रोम, और जो है के कृतिवासन। क्या आंसर होगा? व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट होंगे, बिल्कुल नाम याद रखिएगा। नील मोहन किसके हैं? यूट्यूब के हैं, याद रखेंगे आप, यूट्यूब के। और केविन सिंड्रोम ये इंस्टाग्राम के हैं, और के कृतिवासन टीसीएस कंपनी के हैं, याद रखिएगा।
यानी आंसर क्या होगा, पहला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आदित्य एल1 को कब प्रक्षेपित किया गया? 4 ऑप्शन, पहला 14 जुलाई, दूसरा 26 मार्च, तीसरा 2 सितंबर और उसके बाद 29 जुलाई। आंसर हो जाएगा तीसरा 2 सितंबर 2023 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है वर्तमान में कुल कितने प्रतिशत वन और वृक्षारोपण है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन रटे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। पहला है 25.14, दूसरा 33.20 और 23.60, 24.62। आंसर होगा, याद रखिएगा, वर्तमान में वन और वृक्षारोपण कितना है? तो 24.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है? कौन सा राज्य सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान है? आपको बताना है। पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा केरल। क्या आंसर होगा? तो सूरजमुखी के उत्पादन में याद रखिएगा कर्नाटक प्रथम स्थान होगा। आंध्र प्रदेश होता था, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश अब नहीं, अब याद रखिएगा कर्नाटक हो गया है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है। काफी सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। सोना सबसे अधिक कहाँ से निकाला जाता है? कर्नाटक से निकाला जाता है। रेशम उत्पादन सबसे अधिक कहाँ से होता है? तो कर्नाटक से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। उद्धमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का नया नाम क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। शहीद कैप्टन तुषार महाराज रेलवे स्टेशन, दूसरा शहीद कैप्टन योगेश सिंह रेलवे स्टेशन, तीसरा शहीद कैप्टन अरमान खान रेलवे स्टेशन और चौथा शहीद कैप्टन हरविंदर सिंह रेलवे स्टेशन। आंसर होगा पहला, याद रखिएगा, उद्धमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है। नाम रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। 15वां है भारत पर्व 2024 कहाँ मनाया गया? 4 ऑप्शन, पहला केरल, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा त्रिपुरा और चौथा दिल्ली। भारत पर्व 2014 कहाँ मनाया गया? आंसर क्या होगा इसका? दिल्ली आंसर, चौथा आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आते हम लोग, हाल ही में निधन विद्यासागर महाराज जी का निधन हुआ, इनका संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म। याद रखिएगा, श्री विद्यासागर जी महाराज का इनका जैन धर्म से संबंधित है। आंसर क्या होगा? तीसरा आंसर सही होगा। 2024 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग बेसन का लड्डू उत्तर प्रदेश के किस जिले को दिया गया? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला वाराणसी, दूसरा अयोध्या, तीसरा मथुरा, चौथा आगरा। आंसर हो जाएगा दूसरा, आगरा को याद रखिएगा, जीआई टैग बेसन के लड्डू दिया गया। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? विवेक श्रीवास्तव, हीरालाल सामरिया, यानी 16वें वित्त आयोग के कौन बनेंगे? उसके बाद अरविंद पनगड़िया और महेश्वर दयाल। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है, याद रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। नेक्स्ट है 24वें किस क्रम की लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव हुआ है? यानी 24 में किस क्रम का लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है? 4 ऑप्शन, 24 पहला इसमें दिया है 24 में पहला 18वां क्रम का, 19वां क्रम का, 20वां क्रम का, 21वां क्रम का। आंसर हो जाएगा पहला, याद रखिएगा, 18वीं क्रम का चुनाव हुआ है, यानी वर्तमान में 18वीं लोकसभा सत्र चल रहा है। आपको बताना है 18वीं लोकसभा सत्र का प्रथम बैठक कब किस डेट को हुआ, ये आपको डिटेल बताना है, किस महीने में हुआ और किस डेट को हुआ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? आसान है बिल्कुल, 30 सीट, 80 सीट, 40 सीट, 70 सीट। आंसर क्या होगा? 80 सीट है। आंसर आपका दूसरा सही होगा। चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? अब तो भाजपा में शामिल हो गए। किस राज्य के बने थे? 4 ऑप्शन, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। तो क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा इसका? झारखंड, यानी चौथा आंसर बिल्कुल आपका इसमें से सही होगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम ड्रोन परीक्षण केंद्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा तीसरा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश से समझौता किया गया है? 4 ऑप्शन, पहला अमेरिका से, दूसरा गुयाना से, तीसरा रूस से और चौथा सऊदी अरब से। आंसर होगा दूसरा, गुयाना से समझौता किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास
डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अभ्यास भारत के किस देश के साथ किया है? 4 ऑप्शन आप देखेंगे। पहला भारत और यूएई, दूसरा भारत और मालदीव, तीसरा भारत और इंडोनेशिया, चौथा भारत और थाईलैंड। आंसर हो जाएगा पहला भारत और यूएई के साथ बात जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अभ्यास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पहला ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क अमेरिका में, दूसरा लंदन यूके में, तीसरा पेरिस फ्रांस में और चौथा रोम इटली में। बहुत आसान प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जो है तीसरा हो जाएगा पेरिस फ्रांस में इसका यूनेस्को का मुख्यालय है। इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया? 4 ऑप्शन। ऑपरेशन त्रिवेद, दूसरा ऑपरेशन अमृत, तीसरा ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन अजय। आंसर हो जाएगा चौथा ऑपरेशन अजय के तहत जो है इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 24 में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला जो है 5वां स्थान, दूसरा 7वां स्थान, तीसरा 9वां स्थान और चौथा 11वां स्थान। आंसर आपका हो जाएगा जो है 7वां स्थान, दूसरा आंसर इसका ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 4 ऑप्शन। पहला शिवशंकरी, दूसरा पुष्पा भारती, तीसरा गुलजार और चौथा डॉक्टर माधव हाड़ा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? आंसर हो जाएगा पहला शिवशंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल विजेता हैं। 4 ऑप्शन। जैनिक सिनर, आर्यना सबालेका, डेनियल मेदवेदेव और रोहन बोपन्ना। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा आर्यना सबालेका, दूसरा आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट है 19वां एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 4 ऑप्शन। पहला 188, दूसरा 190, तीसरा 107 और चौथा 383। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसमें से तीसरा 107। ठीक है, प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज